अंदर से मैं अभी तक अपने आप को 26 साल का लड़का समझ 26 साल का 26 अंदर साल से अंदर से हाँ। नहीं मैंने एक टीचर को देखा, एक मेरे कुलीग को मारा उसने इसलिए कि होमवर्क नहीं किया था। तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि होमवर्क नहीं किया हो या पढ़ाई में कि मेरे सब बच्चों के सामने जिल्लत उठानी पड़े। हाँ, मेरी अम्मी हमेशा गालियाँ देती थी मोहल्ले की लड़कियों को कि जब तक, मुझे गुड्डू कहते थे घर में, गुड्डू घर में रहते हैं, सब आ जाती हैं, आटा गूंद रहा है, कोई सफाई कर रहा है, इधर गुड्डू गए, सब चली जाती हैं। वहाँ आप लड़कियों को ढूंढ रहे थे शादी के लिए, तो फिर क्या हुआ? नहीं, उस वक्त मेरी उम्र नहीं थी इतनी। 18 साल में बेटे बच्चे क्या बात कर रहे हो, उस जमाने में 16 साल की उम्र में शादी कर रहे थे। मैं साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। बड़ी खुशकिस्मती मेरी कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं फील्ड में जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं और उनमें एक स्किल सेट भी है बहुत बड़ा, बहुत बड़े फनकार भी हैं, वो अदाकार भी हैं और साथ दोस्त हैं मेरे। और मैं बड़ा इस बात पे आज फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बहुत शॉर्ट टाइम दिया उन्हें तैयार होने का, लेकिन वो तैयार हुए और सामने आ गए। बहुत पहले इनका इंटरव्यू किया था, एक प्रोड्यूसर है बहुत बड़े, एक्चुअली एक्टर तो ये हैं ही हैं, लेकिन बड़े बड़े कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं, बड़ी बड़ी सीरियल सोप पता नहीं क्या क्या, और बड़े बदमाश भी हैं। ओह सॉरी, बदमाश से मुराद ये है ज़रा जो अदाकारों में सख्ती किसी को की जाती थी, उनको पूछते हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम हैं इनके ऊपर एवं ही। हालांकि इनके पास कोई नेशनल राज नहीं है, पाकिस्तान का कोई राज नहीं है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे राज इंडस्ट्री के बारे में इनके पास हैं जो कभी कभी रात को किसी वक्त लेट पहर में ये डिस्कस कर सकते हैं, आप लोगों के साथ मेरे साथ करते हैं। इनका नाम है तनवीर जमाल। तनवीर जमाल, थैंक यू वेरी मच मेरी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप पकड़े गए। आप अंदर से जवान हैं, मुझे नज़र आ रहा है, आप शदीद जवान हैं। एक होता है इंसान को चेहरा नज़र आता है शीशे के अंदर, वो जितना भी उम्र का हो, लेकिन अंदर में एक आदमी का एक अपनी उम्र होती है। किस उम्र के हैं आप अंदर से? मैं अभी तक अपने आप को 26 साल का लड़का समझ। 26 साल का? 26 साल अंदर से हाँ। नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड भी भेजें 26 के 18 साल वालों में। हरकतें तुम्हारी देखो ना, तुम अजीब ही कमाल इंसान हो। अरे मैं इसकी उठान देखना चाहूँगा कि कहाँ से ये शुरू हुआ, कि किस फैमिली से हैं आप सरकार? मैं सैयद फैमिली से हूँ, मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ लखनऊ से था, मैं कराची में पैदा हुआ। लखनवी हैं आप? जी हाँ। मैं तो नहीं, मेरे वालिदैन। तो आपका मतलब लखनऊ से वालिद हो तो आप भी हुए, तो वो असर तो जाहिर आएगा। असर तो शदीद। किस किस्म के वालिद थे? वालिद उर्दू दां थे, बहुत बड़े, पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरार्स को। तो ये तुम्हारे जो लहजे में लमक है कि मैं वहाँ चला, ये लखनवी अंदाज, ये एक शाइस्तगी का अंदाज है हमारे घरों में इसी तरह से। और इसमें अच्छी बात भी लगती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं तो हर चीज़ अलग से हिज्जे के साथ समझ आती है। हमें बताया गया था बचपन में कि जो लफ्ज़ बोलो उसकी शक्ल भी नज़र आनी चाहिए। तो अगर आप थ्रो करेंगे हर चीज़ को तो शक्ल नज़र नहीं आएगी, वाज़े नहीं होगी ज़बान। बहुत अमीर थे वाले? नहीं, इतने कोई, हमारे दादा बहुत अमीर थे लखनऊ में, वो सब जब माइग्रेट करके आए तो आने के बाद जाहिर है सबका ही हो गया था। तो वालिद साहब ने क्लेम नहीं कुछ भी लिया, क्योंकि वो आते ही पाकिस्तान नेवी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, और उस वक्त फिर वो इंडिया जा नहीं सकते थे एज अ नेवल पर्सन, तो क्लेम वगैरह भी कुछ नहीं लिया। और तो सख्त थे वालिद साहब सख्त नहीं थे मेरे मार साथ। नहीं खाई? नहीं, मार डांट वाट तो। अम्मी का कैसा रहा? अम्मी थोड़ी सी सख्त थी, लेकिन मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने देता था। मुझे याद है बचपन से मैं इतना कॉन्शियस होता था कि मेरी कोई इंसल्ट ना करे, ये पैदा होनी चाहिए, बस इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, और वो ना होने के लिए मैं ऐसा कोई अमल नहीं करता था। मैंने स्कूल में एक दफ़ा एक अपने सारे अमल जवानी के बाद, जवानी नहीं में बचपन, क्यों आपने बड़ी अजीब अजीब हरकतें की हैं, मैं बाद में बात करूंगा। चलो बचपन में मैंने एक टीचर को देखा, एक मेरे कुलीग को मारा उसने इसलिए कि होमवर्क नहीं किया था। तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि होमवर्क नहीं किया हो या पढ़ाई में कि मेरे सब बच्चों के सामने जिल्लत उठानी पड़े। मैं फ्रंट बेंचर था,
पढ़ने में बहुत अच्छा था। किन चीज़ों और में, कौन से सब्जेक्ट्स में? सारे ही, मतलब मैं मैथमेटिक्स ज़्यादा मेरा अच्छा था। अच्छा, तो ये एक्टिंग शैक्टिंग का क्या है यार? ये क्या तुम्हारा मैथ से ताल्लुक था? तो ये एक्टिंग शैक्टिंग का क्या है? खूबसूरत थे बचपन से, खूबरू थे बचपन से, हाँ। तुम भी मुझे 30 साल पहले देख चुके हो। मैं तो अब मर्दों में इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, नहीं। मेरा तो कोई फायदा नहीं देखने का आपको। नहीं, लड़कियां तो देखती थी। चलो आप बताएं ना, आप बताएं, देखती थी लड़कियां? हुआ ये मोहल्लों में लग जाती थी आपके पीछे? हाँ, मेरी अम्मी हमेशा गालियां देती थी मोहल्ले की लड़कियों को कि जब तक, मुझे गुड्डू कहते थे घर में, गुड्डू घर में रहते हैं, सब आ जाती हैं, आटा गूंद रहा है, कोई सफाई कर रहा है, इधर गुड्डू गए, सब चली जाती हैं। तो ये इस बात से मुझे, तो तुमने उसका फायदा उठाया? नहीं नहीं, बहुत शरीफ थे तुम। मैं शरीफ इन अ सेंस के मुझे ये चीज़ें बड़ी छछोरी लगती थी कि लड़कियों को देखना, लड़कियों के कॉलेज के आगे खड़े होना। मैं अप्रोच, आज तक मैं किसी लड़की को बात पहले शुरू नहीं कर पाता। तुम्हें पाकिस्तानी लड़कियां पसंद ही नहीं थी? नहीं, ये बात नहीं थी, मगर मैं बात। रहा बहुत कम पाकिस्तान में। मैं 18 साल में पेरिस चला गया, हाँ। तो वहाँ पढ़ता रहा। तुम्हें पाकिस्तान से भागना क्यों पड़ा? उस ज़माने में जो ट्रेजडी मेरे साथ ये हुई कि मैट्रिक के, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था और हमारा ग्रुप था दोस्तों का, हम फर्स्ट क्लास आते थे हमेशा, फर्स्ट डिवीज़न में। मैट्रिक होता था, मैट्रिक का इम्तिहान का नतीजा जो आया तो मेरे लिए वो इतना शॉकिंग था। मैं सेकंड डिवीज़न आया, अखबार पढ़ के देखा रिज़ल्ट। उस शौक से मैं शदीद बीमार हो गया और इतना शदीद बीमार हुआ कि मेरे सारे दोस्तों ने उन कॉलेज में दाखिला ले लिया जहां हम सब जाना चाहते थे इकट्ठा। मेरे कॉलेज का टाइम ख़त्म हो रहा था तो मेरे वालिद ने किसी और कॉलेज में मेरा दाखिला मजबूरन करा दिया। ये आज ख़त्म हो जाएगा किस्सा? हाँ। अच्छा, चलो। उसके बाद मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया था यहाँ से, पाकिस्तान से, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता था, तो मैं पेरिस फिर चला गया। ठीक। वहाँ पढ़ता। वहाँ लड़की, तुम चाहते थे वहाँ जाके शादी कर लो और वहीं नहीं 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 यार, उस जमाने में तो सारे दुनिया नहीं, ही हाँ, सोचती थी। लेकिन नहीं, सारा मैं- पाकिस्तान का मर्द मैं आप आपको जानते, यही चाहता था, मैं- बाहर जाओ, लड़की ढूंढो, शादी करो, वहाँ रह जाओ और एंजॉय करो नहीं भाई। साजिद, उस जमाने में हर शख्स फ्रेंच नेशनलिटी लेना चाहता था, पाकिस्तानी। खुली थी इमिग्रेशन, मैंने नहीं ली। मैंने आज तक यार, जापान, जब आप जा रहे थे तो अम्मी अब्बा ने रोका नहीं, रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं कि बेटा? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ज़बरदस्ती नहीं की। इवन मैंने जापान जाके जब शादी भी करने की बात की तो उन्होंने कहा तुम यू आर ओल्ड एनफ, तुम समझते हो। पाकिस्तानी लड़कियां तुम्हें पसंद ही नहीं थी, इसी वजह से शुरू से तुम्हारी ऐसे ही थी। अभी पाकिस्तान- तुमने जापान में जाके लड़की ढूंढी। नहीं, मैं उस वक्त अफ्रीका में रहता तो शायद वहाँ कर लेता किसी से। मैं अफ्रीका से भी शादी हो सकती नहीं, अब जाहिर है अब जिस एज नहीं, में जिससे आपकी होनी शादी थी वही होती है, आसमान पे बड़े होते हैं। चले, हाँ, ये कह लें आप। कह मगर लें मैं आप। बता ये रहा हूँ कि मैं जापान में 35 साल से मेरी शादी हो गई, मैंने जापानीज नेशनलिटी अप्लाई तक नहीं की आज तक। ये बात सच। मेरे पास पाकिस्तानी लेकिन पासपोर्ट है। तुम जापानी हमारी भाभी ले आओगे, ये किसी को ख्वाबो ख्याल में नहीं पता था। हाँ, उस जमाने में जब मैंने, किसी जमाने में भी जानी, आज तक पाकिस्तानी जापानी को नहीं ला सके। तुझे सलाम हो पाकिस्तानी, तुझे सलाम। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वतीन से मेरा दोस्त है, इससे जाने नहीं देंगे, इससे बहुत कमाल की बातें पूछेंगे, बहुत बड़ा फलसफी भी है। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक है वतीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन और मेरे साथ एक बहुत बड़े फनकार जनाब, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, सो मेनी थिंग्स। आप सिनेमाटोग्राफर भी हैं तनवीर जमा, हैं? सिनेमा मतलब आप कैमरे के पीछे भी खड़े हो जाते हैं और आप कैमरे के साथ कैप्चर भी कर लेते हैं? मैंने बहुत सारे कैमरामैन को ट्रेन किया यहाँ पे, बताया कि मॉडर्न टेक्निक क्या होती है। ये बात, हम पहुंचे थे अभी जापान, वो अपना कहाँ पहुंचे थे? जापान। पेरिस। पेरिस में चले गए थे आप अकेले उठ के, वहाँ आप लड़कियों को ढूंढ रहे थे शादी के लिए, तो फिर क्या हुआ? नहीं, उस वक्त मेरी उम्र नहीं थी इतनी क्या शादी। 18 साल में बेटे बच्चे, क्या बात कर रहे हो? उस जमाने में 16 साल की उम्र शादी कर देते। नहीं, वो तो यही था शादी करने क्या गया था तुम मैं लोग? पढ़ने गया था। क्या पढ़ने गए थे तुम? Business। तुम्हें फ्रांस अभी तक फ्रेंच नहीं आती है? नहीं, झूठ अब बोल रहे हो। क्यों, जो पार्ले बिया फ्रांस से। तुम अच्छा, आप पागले वो फ्रांस है? आया। वाओ, मैं भूले पढ़ता था। वो खुशे वाह अच्छा, पढ़ने के बाद हुआ ये कि मुझे बहरीन से जॉब की ऑफर आई, मैं बहरीन चला गया। आई वर्क देयर इन अ रॉयल फैमिली फॉर 1.5 ईयर। रॉयल फैमिली के साथ भी हाँ, काम? शेख ईसा मरूम जो इनके वालिद थे। फिर किनके वाले थे? जो अभी के प्रिंस हैं। अच्छा, बहरीन के? हाँ, एंड देन बहरीन बहुत छोटा सा मुल्क था उस ज़माने में भी।
अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, तो मुझे लगा कि यहाँ जो मैं करना चाह रहा दुबई हूँ भी very इतना सही है। small, हाँ। फिर मुझे थाईलैंड बैंकॉक में शंग्रीला होटल की एक चेन बन रही थी, 5 स्टार होटल, सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, क्योंकि मैं फ्रेंच और अरबिक दोनों जानता था, मुझे वहाँ अपॉइंट किया। जब मैं बैंकॉक पहुंचा तो उस वक्त वो इतना गंदा शहर होता था कि मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता, अच्छा, बदबू और बहुत ही गरीब। ये लखनवी तुम हो अंदर से, यानी कि हाँ, सफाई वो का तो तुम्हें बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सफाई का इसको है कि यकीनन माशाल्लाह मुसलमान बहुत पक्का वाला। फिर वहाँ से उस ज़माने में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जापानीज़, अच्छा, जो एयरलाइन में काम करती थी। अल्लाह। तो मैंने उससे कहा मैं 1 हफ्ते के लिए जापान आ रहा हूँ। मैं जब जापान पहुँचा तो 40 साल पहले, यकीन करो साजिद, जापान जैसा डेवलप मुल्क मैंने यूरोप में भी कहीं नहीं देखा था। ये भाभी जापानी नहीं थी? नहीं। ये भाभी से पहले वाली एक जापानी खातून। तुम्हें जापानी खातून शक्लें पसंद? नहीं, मुझे लोग बड़े Attraction अच्छे है यार लगे, इतना साफ सुथरा, नफासत। उससे तुम कह लो दुनिया, लखनऊ है जापानी जबान में। नहीं भाई, नफासत, सफाई, ईमानदारी, क्राइम नहीं, यानी परफेक्ट प्लेस टू लिव। और खूबसूरत और हसीन, साफ सुथरे, और क्या खाना लाजवाब, सुशी। सुशी। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं वहीं रहूँगा। फिर मैंने हैंड नॉटेड कारपेट का टर्की, ईरान से मार्केटिंग पड़ी थी, इंपोर्ट करके मैं वहाँ बेचता था। एंड देन मीनवाइल मेरा एक दोस्त था जापानीज़, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक था, उसने मुझसे कहा कि मॉडलिंग कर लो मर्सिडीज़ गाड़ी के लिए। तो वो मशहूरी शुरू हुई। वो पहला मेरा जो पाकिस्तान में पता चलो जी मर्सिडीज का मॉडल हमारा पाकिस्तानी है। हाँ, फिर यहाँ पे अजीब हुआ ग्रीन सी ये, आंखों वाला। फिर उसके बाद यामाहा का जब मैंने, आई वॉज वेरी बिग मॉडल, आई यूज टू बी, वहाँ पहला पाकिस्तानी मॉडल, वो पोस्टर्स पाकिस्तान आए यामाहा बाइक के, यहाँ की मार्केट के लिए। तो फिर मैं जब पाकिस्तान आया तो लोग वो पोस्टर देख चुके थे और वो बात कर रहे थे कौन लड़का है। ये दूसरी जापानी जो हमारी भाभी भी आपने पकड़ी है, और माशाल्लाह में तो शादी हुई है, उसके बारे में जरा मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस दौरान। वो हुआ ये कि पहली वाली से मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया, एक- उसका दिल तोड़ा तुमने? अब हाँ, ये कह लें। कह साफ साफ बात कर लो, अब तो पुराने दिन हो गए, वो तो यहाँ है भी नहीं। हाँ, कौन सा वो देख रही होगी? लेकिन इट्स नॉट उसको गुड तो आती भी नहीं होती। आई हैड समवन। लेकिन खैर, एक पार्टी थी, मैं वहाँ इनवाइटेड था। वहाँ मैं अपनी जो बीवी है बीवी मेरी, होने वाली, ये ग्रेजुएशन करी थी इन्होंने, ठीक है। वहाँ मुलाकात हुई। और किसकी बेटी थी वो? इनके वालिद, इनकी पूरा खानदान एजुकेशन में, एजुकेशन में, और जापानीज हैं, ओरिजिनल जापानीज हैं। जापानीज। हाँ, ये तो बाहर शादी नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं करते? नहीं करते यार। नहीं करते। पता नहीं तुमने किस तरह कन्विंस, तुम भगा के ले गए हो? नहीं भगा के मैं इनके घर गया। साफ साफ बता दो यार, अब तो दिन हो गए। मैं इनके घर गया। हाँ, थोड़ा सा वो हुआ था क्योंकि इनके घर वालों के लिए उस जमाने में नेट वगैरह नहीं था, उन्होंने इन्हें कहा पता नहीं होगा था ये कौन ले आए थे? पाकिस्तान के आए। तो इनके नाना लाइब्रेरी गए, किताबें लाए पाकिस्तान के बारे में, फिर मुझसे सवाल जवाब किए। इधर मेरे वालिद को मैंने ख़त लिखा तो वो आए देखने के लिए। फिर इस तरह हमारा निकाह हुआ। फिर ये मुसलमान हुई, हाँ। फिर हमारा निकाह हुआ। क्या मतलब, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसी तुमने इतनी मुश्किल शादी की भाई? क्या वजह थी? नहीं, मुश्किल नहीं थी, कोई मुश्किल थी यार? नहीं। अभी कहाँ है वो भाभी? जापान में सब। ये मुश्किल शादी है ना? नहीं, अब यहाँ आप के यहाँ हालात, हैं, वो वहाँ है, बच्चे वहाँ नहीं हैं, मगर मैं, आप यहाँ हैं। अब देखो साजिद, बच्चों का मसला ये, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी सबसे बड़ी बुराई है कि वो बड़े हो जाते हैं। नहीं यार, ये क्या बात हुई? आप बड़े क्या चाहते हैं, होके- बच्चे ही रहे वो? हाँ, नहीं बड़े बेटा, होके मुझे फिर भी- वो उड़ जाते हैं। नहीं अब उड़ते, बच्चे आप मेरे- उड़ाएंगे तो उड़ जाए, नहीं, आप उड़ गए हैं। उनके कैरियर का इस भी मामला केस में होता है। तनवीर जमाल, सुनो मेरी बात, तुम उड़ गए हो, तुमको जापान होना चाहिए, तुम पाकिस्तान में। मैंने, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता था, मैंने यहाँ बुलाया उसके MBA के बाद। मैंने कहा तुम यहाँ बिजनेस करो, मैं सेटल कर देता हूँ। उसने मुझसे कहा पापा मैं यहाँ नहीं काम कर सकता। मैंने कहा क्यों? ये मैं बड़ी सीरियस बात करने लगा। कहना पापा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि यहाँ मैं काम करूँगा, मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, मुझे टैक्स चोरी करनी पड़ेगी, मुझे वो करना पड़ेगा जो ना मेरा करे ये ज़मीन सारी नहीं चीजें। बर्दाश्त कर सकता। यार ये तो उसको समझाना था कि ये ना करे बेचारा। नहीं, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। यू नो नहीं, एंड नहीं। आई नो।
हम लोग यहाँ इस माहौल में रह रह कर इन चीज़ों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब ये हमें ऐब नहीं लगते। आप वक्त की पाबंदी को देख लीजिए, आप कमिटमेंट्स को देख लीजिए, आप प्रोफेशनलिज्म को देख लीजिए, यहाँ हर चीज़ की कमी है अनफॉर्चुनेटली। सो आई अप्रिशिएटेड, मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया। तो तुमने खुद को नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पास चलता हूँ बेटा, अमेरिका तो चलता मैं वहीं, अमेरिका नहीं जापान में ही रहता, मैं जाता रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ 6 महीने यहाँ आ गया, वहाँ रहा, वो लोग आते रहते अजीब हैं। खाना बदोशों की सी जिंदगी है। तो अगर मैं वहाँ रहता भी हूँ तो वो कौन सा मेरे साथ होते हैं, सुबह से वो चले जाते हैं, रात को 8 बजे ऑफिस से आते हैं। बेटे ने गर्लफ्रेंड हो गई है, उसकी बेटी शादी हो गई माशाल्लाह। शादी हो गई, हाँ। वो भी जापानीज से हुई। जापानीज है, अमेरिकन में साथ थी, डॉक्टर। यार ये क्या मतलब, हमारी पाकिस्तानी से क्यों नहीं शादी की उसने? अब ये तो उससे पूछ, अगला नहीं इंटरव्यू यार ये नहीं, मैं करूंगा उसका इंटरव्यू, आने तो दो उसको, मैं पूछूंगा उससे कि यार ये क्या चक्कर है। तो ये जापान में आपने शादी कर ली और अब आप आ गए पाकिस्तान। लेकिन मेरी बेटी की पाकिस्तानी से शादी हुई है। अच्छा ऐसे है कि बेटी से वो कहाँ, उसको पाकिस्तानी कहाँ मिल गया है? नहीं वो यहीं था, वो भी जापान में। अच्छा उसको भी जापान ले गए। अच्छा ये कितने अर्सा हो गया शादी को? इसको एक 1.5 साल हो गया। तुम्हारे मतलब बच्चों के भी बच्चे हो गए? नहीं बेटी का सिर्फ नाना बन चुके हो? नाना, हाँ वो। तुम नाना बन चुके हो? शक्ल से तुम नाना नहीं लगते यार, हरकतें तुम्हारी ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम कब बड़े हो जाओगे यार? नहीं अब वो मेरा बड़ी ख्वाहिश है ज़्यादा, कि तुम मेरी जिंदगी में बड़े हो जाओ। मेरी ज़्यादा मोहब्बत मेरे नवासे के साथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके साथ जब मैं खेलता हूँ तो मेरी बीवी भी जल जाती है कि आप कभी बच्चों के साथ तो ऐसा खेले मिस नहीं करती बच्चे तो चलो, वो तुम्हें 6 महीने मिस नहीं करती? कौन? तुम्हारी बीवी। इस उम्र में बीवियां कहाँ मिस करती हैं, वो समझती हैं यार क्रॉप से जापानी वो बीवियां मिस करती हैं। नहीं, बीवी- पाकिस्तानी करे ना करे, बीवी आप होती क्या है। बात कर रही है? बीवी होती है, चाहे वो जापानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे रोडेशिया यार ये की हो। अब मरवाने वाली बातें करें।